सो नाउ वी विल सी टाइप ऑफ बिजनेस। करेक्ट, कितने प्रकार का बिजनेस है, टाइप माने प्रकार की बिजनेस को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया बिजनेस को ब्रॉडली मोटा मोटा हम सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस और तीसरा ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस, 3 टाइप के बिजनेस में हम लोग इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस। सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस है क्या, जहां पे प्रैक्टिस्ड और एनीथिंग कैन बी प्रैक्टिस बट नॉट प्रोड्यूस्ड। कोई चीज पैदा नहीं करते हैं लेकिन उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं बट मैं अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ बांट रहा हूं। तो जो मेरा बिजनेस होगा वो सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस में आएगा। ठीक है, सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस करने के लिए कौन सी ऐसी चीजें जो मस्ट है, वो है स्किल सेट। जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, जैसे कि मैं एजुकेशन की सर्विस दे रहा हूं, एजुकेशन की सर्विस दे रहा हूं, तो इसके लिए मेरे पास एक स्किल सेट होना चाहिए, जो जिस स्किल सेट के बेसिस पे मैं सर्विस टाइप का बिजनेस करूंगा। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी एक सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस है। करेक्ट, हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है और डॉक्टर्स के पास एक अपना स्किल सेट होता है, उनकी अपनी एक खासियत होती है। तो हॉस्पिटल भी एक सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस में काउंट होगा। तो स्टूडेंट्स, सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्किल सेट। करेक्ट, स्किल सेट है क्या? स्किल सेट मतलब वो चीज जो मैंने सीखी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने प्रैक्टिस करके सीखी है। कोई आदमी, जैसे आपके बारे में मैं बोलूं कि आप लोग सपोज कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक करना सीखते हो, वो आपका स्किल सेट है। ठीक है, अब आपने आपकी एक अपना बिजनेस खोला कि लोगों के घरों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो आप विजिट करोगे, तो आप अपने स्किल सेट से उनके घरों में जो बिजली की प्रॉब्लम है वो दूर करोगे, तो वो आ जाएगा आपका सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस में हमेशा याद रखना कि स्किल सेट होगा ही होगा। विदाउट स्किल सेट आप सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते हो। दूसरा सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारे पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, उसके पास उस चीज का स्किल सेट है, तो वो अपना अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड ये बिजनेस करेगा। ठीक है, होटल इंडस्ट्री में क्या है, एक स्किल सेट है, जैसे कि शेफ है जो खाना बनाना जानता है, जो बहुत अच्छा खाना बना सकता है, हम तो वो उसका स्किल सेट है, उसके बेसिस में वो होटल इंडस्ट्री पे काम करता है। ठीक है, लेबर क्लास मतलब जो हमारे घरों में मकान बनाते हैं या कोई और काम करते हैं, जो कारपेंटर का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, ये सारा लेबर क्लास है, उनके पास अपना स्किल सेट है। तो उस स्किल सेट के बेसिस पे, उस स्किल सेट के हिसाब से वो अपना बिजनेस करते हैं, तो ये आ जाएगा सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस। तो अब ये सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस आप लोगों को पूरा क्लियर है। सबसे पहली चीज आप लोगों को, जैसे ही आपको सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस दिखेगा, आपने एक चीज लिख देनी है, इट इज प्रैक्टिस्ड नॉट प्रोड्यूस्ड। इट ओनली कैन बी प्रैक्टिस्ड। इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हम कोई प्रोडक्शन या प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें स्किल सेट होगा ही होगा। विदाउट स्किल सेट यू कैन नॉट डू सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस। बिना स्किल सेट के आप सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते। तीसरा, इसमें एक खास बात ये होगी, हो सकता है इसमें कैपिटल इन्वॉल्व हो सकता है इसमें कैपिटल ना इन्वॉल्व हो, बट इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, हॉस्पिटल में ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, हमको पहले कुछ कैपिटल तो लगानी पड़ेगी ना, लेकिन उसके साथ साथ स्किल सेट की भी रिक्वायरमेंट जरूरी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्यूटी सैलून का। ब्यूटी सैलून में क्या होगा कि जब ब्यूटी पार्लर हम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, वो हमको सर्विस देता है। ठीक है, ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट हैं, कोई मेरे हेयर कट करेगा या कोई मेरी बियर्ड ट्रिम करेगा, ये सारे के सारे जो भी बिजनेस हैं, ये सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस हैं, वो हमको सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लो कि ये दोनों एग्जाम्पल भी हमारे
सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर ही कवर हो जाएंगे। ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमेशा याद रखो कौन सी चीज होगी, इट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल। कोई एक प्रोडक्ट इसमें जरूर बनेगा, और वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, या तो वो रॉ मटेरियल से बनेगा या किसी कंपोनेंट से बनेगा, अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ करके एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब वो एक चीज जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस में होनी ही होनी चाहिए, वो एक चीज है इनोवेशन। आपको कोई भी एक फैक्ट्री लगानी है किसी भी चीज की, लेट्स सपोज आपको एक ट्रांसफार्मर के रिलेटेड फैक्ट्री लगानी है, तो इसमें आपको ट्रांसफार्मर को कैसे बनाया जाता है, उसका इन्वेंशन कैसे होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो इन्वेंशन इसका एक मेन पार्ट है। जैसे सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस में हमारे पास स्किल सेट होना जरूरी है, यहां पर इन्वेंशन होना जरूरी है। इन्वेंशन के साथ साथ हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, और जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं ना कि आजकल वीडियो गेम चलते नहीं है और हम वीडियो गेम का प्रोडक्शन करें, नहीं, वो एक गलत मैन्युफैक्चरिंग है। आजकल अगर कोई PS4 PS5 का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है क्योंकि वो डिमांड में, उसके अकॉर्डिंग अभी हम CD ड्राइव नहीं बनाते, नहीं यूज करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड्स यूज करते हैं। तो वो मेमोरी कार्ड का प्रोडक्शन मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारी मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस में आ जाती हैं। इसका अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं तो फूड प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास है ब्रेड का प्रोडक्शन या बेकरी बिस्किट्स का प्रोडक्शन। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस में आ जाती है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस का मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलता हूं, चलो मैं क्या मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं कुछ भी एक चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैं सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके अलावा से मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल और क्या हो सकता है, मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको दो चीजें बोली थी, पहली चीज मैंने बोली थी रॉ मटेरियल और दूसरी चीज मैंने बोली थी कंपोनेंट। सीमेंट टाइप ऑफ बिजनेस के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब जो जिन चीजों से मिलकर के सीमेंट बनता है। मोबाइल फोन के प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मोबाइल फोन के प्रोडक्शन के लिए मुझे चाहिए कंपोनेंट्स। क्यों, अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ करके मैं मोबाइल फोन बनाऊंगा एज अ बिजनेसमैन। तो ये सारे बिजनेस इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट, सीमेंट, मोबाइल फोन और जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, मार्कर प्रोडक्शन, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस में आएगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस सबको क्लियर है, कैसे सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस से ये डिफरेंट है, ये क्लियर है। ठीक है, तो तीसरे टाइप का बिजनेस और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, ट्रेड मतलब ना हम मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर से हम चीजों को खरीदेंगे, उसको एंड यूजर के पास, जो उसको लास्ट में यूज करने वाला है, ग्राहक के पास तक हम उसको डिलीवर करेंगे। तो ये होता है ट्रेड टाइप का बिजनेस। ठीक है, हमने खरीदा और हमने उसको बेचा। हम खरीदेंगे किससे, हम मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे। हम किसको बेचेंगे, हम बेचेंगे एंड यूजर को। और एंड यूजर कौन है, आप और मैं है एंड यूजर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पार्ले जी एक बिस्किट है। मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल की हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने पार्ले जी का प्रोडक्शन किया। तो जो पार्ले जी को बनाएगा उसका क्या बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस होगा। अब एक बार पार्ले जी बन गया तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा, एंड यूजर तक कैसे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा ट्रेड बिजनेस की हेल्प से। ट्रेड बिजनेस वाले क्या करेंगे, पार्ले जी को मैन्युफैक्चरर से अपने पास ले लेंगे। ठीक है, सप्लाई चेन की हेल्प से, और उसके बाद उसको एंड यूजर तक बेचेंगे।
ठीक है। तो बाई एंड सेल, ये दो बेसिक फंडामेंटल फिनोमेना यूज होते हैं ट्रेड बिजनेस के लिए। अब ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस, जैसे सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस में स्किल सेट मस्ट था, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये मस्ट था। ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस के लिए आपके पास क्या जरूरत है? ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टोरिंग कैपेसिटी। अलग अलग टाइप की चीजों के लिए अलग अलग स्टोरिंग कैपेसिटी चाहिए। अगर हमारी चीजें बड़ी हैं, काफी ज्यादा नंबर में हैं, तो ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, छोटे नंबर में है तो छोटी कम स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, बट वो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये स्टोरेज कैपेसिटी हो गई। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर वाले क्या करते हैं, चीज़ों को खरीद के अपने डिपार्टमेंट में रखे, डिपार्टमेंटल स्टोर में रखते हैं, और जब भी हमको ज़रूरत होती है हमको जाके उनसे खरीद लेते हैं। सेम कोल्ड स्टोरेज वाले गेहूं को स्टोर करते हैं, राइस को स्टोर करते हैं, पोटैटो को स्टोर करते हैं, और छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके उसको बेचते हैं। तो यहाँ पे ये एक ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर हो गया होगा सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, और ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, तो ये तीन बिजनेस हैं, इनके एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर हैं। हॉस्पिटल विल ऑलवेज बी अ सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस। एजुकेशन इंडस्ट्री वो सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस है, क्यों? क्योंकि उसमें स्किल सेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें कोई भी चीज बनाते हैं। सीमेंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया, फूड प्रोसेसिंग का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ब्रेड हम यूज करते हैं, वो सारा का सारा हमारे पास जो आ जाएगा वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस। तीसरे टाइप का बिजनेस है ट्रेड टाइप का बिजनेस, जहां पे हम मैन्युफैक्चरर से चीजें खरीद के एंड यूजर तक देते हैं, वो ट्रेड टाइप ऑफ बिजनेस है। एग्जांपल डिपार्टमेंटल स्टोर, कोल्ड स्टोर एंड पार्ले जी। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप का हमारे पास बिजनेस हो सकता है।